अचानक कियान भाई बिना देर किए उठा लेते हैं अपना सुपर हथियार और सीधे निशाना साधकर ट्रिगर दबा देते हैं। अगले ही पल समुद्र दैत्य की दर्दभरी चीख गूंज उठती है और वो धीरे धीरे गहराई में समा जाता है। लेकिन कियान भाई को जरा भी चिंता नहीं, क्योंकि विशालकाय भाले की डोरी उससे मजबूती से बंध चुकी है। बस मशीन ऑन करनी है और दैत्य बाहर खींच लिया जाएगा। फौरन वो बॉस को फोन मिलाते हैं। सर, मैंने एक खजाना पकड़ लिया है। बॉस ये सुनकर इतने खुश होते हैं कि तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंचने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त छोटा शुआई बेचैनी महसूस करता है और अकेले ही जहाज के डेक पर चला जाता है। अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। मुड़कर देखता है तो सामने छोटी मेई खड़ी होती है। उसके स्थूल शरीर को देखकर शुआई को बीते वक्त की यादें ताजा हो जाती हैं। करीब 20 साल पहले की बात थी, जब नन्हा शुआई समुद्र किनारे खेलते खेलते एक रहस्यमयी विशालकाय अंडे से टकरा गया था। अंडा लगातार हिल रहा था, जैसे भीतर से कोई अज्ञात जीव बाहर निकलने वाला हो। जिज्ञासा से उसने छोटी मेई को भी बुला लिया। कुछ ही देर में अंडा फट गया और उसमें से निकली एक छोटी सी समुद्री कछुआ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ आधे दिन में ही वो कछुआ बच्चे जितना बड़ा हो गया। शुआई ने उसकी पीठ पर दोनों के नाम खुद दिए और छोटी मेई ने दोस्ती की निशानी में एक माला शुआई को भेंट की। दोनों को लगा अब वो हमेशा साथ रहेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुआई की दोपहर की नींद खुलते ही उसने देखा कि समुद्री कछुआ छोटी मेई को लेकर गहरे समुद्र में गायब हो गया। उस दिन के बाद 20 बरस बीत गए। अब शुआई शादी ब्याह की उम्र तक पहुंच चुका था, लेकिन छोटी मेई की यादें आज भी उसके दिल में जिंदा थीं। वो रोजाना समुद्र किनारे जाकर उसकी तलाश करता और इसी तलाश में एक दिन जब वो मछली पकड़ रहा था, अचानक उसका जाल बुरी तरह फट गया। जहाज जोर जोर से हिलने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गहराई में कोई भयानक दैत्य छिपा है। अगले दिन कियान भाई नई मशीनरी लेकर फिर निकल पड़े। इरादा साफ था, इस दैत्य को पकड़कर एक ही रात में अमीर बनना है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये दैत्य उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मशीन बेकाबू होकर उल्टा खींचने लगी, लोहे की रस्सियां टूटने लगी और कुछ ही देर में उनका जहाज बुरी तरह पलट गया।